भांग तुम खाओ। भोले बाबा मेरे भांग नहीं खाते। नष्ट शौचा मूल दियाओ, जटा भस्मा सिधारिणा। जटा भस्म को धारण करने वाले हो जाए। एक पार्टी साप देती है, हाहाकार मच जाता, हाहाकार मच जाता है। ये ऐसा यज्ञ है। एक भागवत जी का जीवन दर्शन सोचो, सूत्र ना हमेशा कहते भागवत जी के सूत्र, जहां विवाद होता है दो व्यक्तियों में, प्यारे एक व्यक्ति को पीछे हटना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हटोगे तो कभी वो विवाद शांत हो नहीं सकता। भोले बाबा ने कहा विवाद बढ़ता ही जाएगा समाज में। भोले बाबा नंदी से कहा, नंदी चलो। खड़े हो गए नंदी पर, कैलाश पर्वत पर आ गए। गृहस्थी का जीवन चलाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है गृहस्थी का जीवन चलाना। इतना कठिन है प्यारे, तो गृहस्थी को जीवन चला लेते हैं वो बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। वो इतना अपमान कर दिया है सती के पिता ने, लेकिन भोले बाबा ने ये बात सती को नहीं बताई। भागवत कहती और आज का पति होता, अगर ससुराल में जरा सी भी कमी हो गई, चाय मिलने में देरी हो गई, तो वहां से कुछ नहीं कहे, सीधे आए और सीधा पूरा निकाल लिया पत्नी के ऊपर। अब बताओ पत्नी बेचारी क्या करे, पत्नी ने तो कहा नहीं हुआ, अब वहां तुमने कुछ नहीं कहा और सारा क्रोध ससुराल का पत्नी के ऊपर निकाल दिया। जो अनुकूलता में, प्रतिकूलता में अनुकूलता तलाशते हैं वही भोले बाबा कहे जाते हैं। जीवन में अनुकूलता किसी को नहीं मिलेगी, जीवन में प्रतिकूल समय आता रहता है, लेकिन प्रतिकूल समय को भी जो अपने अनुकूल बना लेते हैं वही भगवान शंकर है। एक कर्मचारी था, राजकीय सेवक, बड़ा रिश्वत लेने वाला था, सब उससे परेशान। विभाग का ट्रांसफर होता गया, कहीं इस विभाग में, कहीं उस विभाग में, कहीं उस विभाग में, लेकिन उसने रिश्वत लेना बंद नहीं किया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री ये तो बड़ा रिश्वतखोर है, इसका क्या उपाय है? मंत्री ने कहा सरकार हम बताएं, इसे ऐसा विभाग दे दो, नया विभाग बनाओ जहां कोई जाता ना हो। बोले क्या करें? बोले समुद्र के किनारे इसकी ड्यूटी लगा दो। जैसे नहीं मोदी सरकार ने वो कौन है गंगा वाला वो नया बना के उमा भारती जी को दे दिया था। इसे बोले चलो आज से तुम्हारी ड्यूटी समुद्र के किनारे जाओ। एक सीट, एक कुर्सी मिल गई और एक चेयर मिल गई, बैठे रहो। अब वहां कोई जाएगा नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे और ड्यूटी समाप्त, घर आ जाए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन उसने कहा कहाँ यार झोला भर भर के रुपए लाते थे और यहाँ ऐसा विभाग आ गया कि एक पैसा की आमदनी नहीं होती। एक दिन बैठा था और व्यापारियों वाला जहाज समुद्र से आ रहा था, ये तुरंत खड़ा हो गया, इससे दिमाग में बात आ गई। ये लाल शर्ट पहने था, इसने अपनी शर्ट उतारी और एक डंडे में लगा के उसमें रेत में डाल दी। जहाज चला रहा था व्यापारी का, और जो उसने जहाज के उसने चलाने वाले ने देखा, कैप्टन ने देखा, उसने कहा ये लाल झंडी, रेड सिग्नल, इसका मतलब मुझे आदेश दिया गया है कि जहाज रोक दो। उसने तो जहाज रोकी। व्यापारी बोले जल्दी चलो। उसने कहा देख नहीं रहे हो लाल झंडा लगा हुआ, हमें आगे जाने की मनाही है। व्यापारी बोले सारे व्यापारी आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक छोटी नाव से व्यापारी आए, बोले भैया ये हमारा नाव, हमारा ये जहाज क्यों रोक दिया गया समुद्र में? उसने कहा चुप रहो। बोले अभी तो नहीं होता ना। बोली हमारी नई नियुक्ति हुई है, नया मंत्रालय हमें मिला है, तो हमारा काम है कि हम समुद्र की लहरों पर वो सर्च कर रहे हैं, समुद्र की लहरों की गणना कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, ये सारी हम नोट कर दें, फिर जाके हम इस पर रिसर्च करेंगे। बोले कब तक तुम्हारी रिसर्च पूरी होगी? बोले 1 महीना भी लग सकता, 2 महीना। बोले हमारा माल खराब हो जाएगा। बोले तो क्या मतलब है, जहाज आएगा हमारी गिनती गड़बड़ हो जाएगी, हम जहाज वहीं रहेगा जब तक हमारी गिनती पूरी नहीं हो जाती। व्यापारी बोले कोई उपाय है? बोले उपाय तुम बताओ। उपाय क्या है? तुम बताओ क्या कर सकते हो? पहले लेता था जेब में रुपए, अब तो बोरा में भर के रुपए आने लगे। मंत्रियों ने कहा सरकार, बोले क्या है? बोले वहां तो बोरा
लौट आ रहे हैं। जीवन किसी का अनुकूल नहीं रहता प्यारे। पति को पत्नी अनुकूल नहीं मिल सकती, पत्नी को पति अनुकूल नहीं मिल सकता। केवल प्रतिकूलता में अनुकूलता को ढालना ही मेरे भोले बाबा का स्वभाव है। ये बात भोले बाबा ने मैया सती को नहीं बताई। यहाँ दक्ष ने कनखल में हरिद्वार में बृहस्पति उत्सव नामक यज्ञ कर दिया। सबको बुलाया गया लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। साफ दिया। भोले बाबा समाधि में है, सती मैया हिमालय कैलाश पर्वत पर है। अब पत्र भेजे जाते हैं तो हो सकता संत कहते हैं भोले बाबा ने पत्र में कुछ ऐसा लिख दिया था कि भैया आने का रास्ता किधर से भी हो लेकिन सभी अपने विमान को कैलाश पर्वत से लेकर आए और मेरे यज्ञ की चर्चा भी होती जाए। सती बिलोके व्योमे विमाना, सती बिलोके सती बिलोके व्योम विमाना, सती बिलोके व्योम विमाना, चले जाते चले जाते विमान चले जा रहे। सती ने पूछा रोहिणी बहन कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ। बोले हमें तो पता नहीं। बोले तुम चलो बहन और हम भी आएंगे। बोले बाबा समाधि में है। कितने दिन समाधि? कितने? बीते संवत सहस 87। गोस्वामी जी लिखते हैं तजी समाधि संभवनासी, राम नाम प्रभु सुमिरन लागे, जाना सती जगत पत जागे। ध्यान रखना पहले की बात। और एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, जातन सती भेंट अब नाही, अस्यो संकल्प कीन मन मान। ये घटना रह गई। भोले बाबा को 87,000 वर्ष बीत गए, आज भी याद है। और सती भूल गई तो जाए सती पग बंधन कीना, और सम्मुख शंकर आसन। सामने माँ का स्थान है, पत्नी का स्थान वामांग या दाएं पत्नी का स्थान होता है। सती जी बैठ गई। भोले बाबा ने क्या है सती जी कुछ कहना चाहती हो? क्या बात है? बड़ी मुस्कुरा रही हो। सती ने कहा स्वामी आपको तो पता नहीं क्या है। बोले हाँ एक बात है। बोले क्या? अब देखना ये भागवत जी का व्यवहार दर्शन है। भागवत जी का श्लोक कितना सुंदर। तुम यहाँ तो झगड़ा मच जा। हाँ मेरे भैया का विवाह है, क्यों बाजार कराओगे? मेरे भैया का बाजार है, वो अपने का होता तो कराते। अपनापन, तुम्हारी चतुराई तो ये है कि तुम्हारे को अपना वो समझने लगे। सती ने ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, प्रजापति जो प्रजापति है बोले तुम्हारे पिता, बोले ना। यही तो भागवत है। प्रजापते स्वसरस सांप्रतम, हमारे पिता नहीं तुम्हारी ससुर। प्रजापते हमारे तो हैं, तुम्हारे भी तो हैं। हमारे हैं कहाँ रहेंगे? अरे हमारा बेटा नहीं है, तुम्हारे ही तो बेटा है। हमारा बेटा नहीं है, तुम्हारे ही तो बेटा है। भगवान ने भक्त से पूछा घर किसका है? बोले आपका। पत्नी? बोले आपकी। बेटा? बोले आपके। और हम? बोले प्रभु सब कुछ आपके ही है, आप ही तो हमारे हो, आप ही तो हमारे हो। छोड़ के बंधन जगत के हम तुम्हारे हो गए। तुम हमारे थे प्रभु, अब हम तुम्हारे। दूर दूर तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा, अपने को दूसरे को बना दो।
सती ने कहा प्रभु प्रजापते स्वसरस सांप्रतम, तुम्हारे ससुर क्या है निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। बोले यज्ञ है तो हम क्या करें, ब्याह है तुम्हारे भैया का है, तुम जा तुम्हारे भैया का विवाह है, तुम्हारे पिता के यहाँ तुम जाओ। सती ने कहा नहीं, देखो श्लोक कह रहा है वयम चत्राभि, वयम माने हम सब, अकेले नहीं, तुम चाहो फिर भी अकेली नहीं जाऊंगी, बगैर पति के पत्नी की भी पिता के यहाँ सम्मान नहीं होता, इसलिए हम सब चले। वयम चत्राभि सराम बामते, कहाँ यद्यर्थिताम विबुधा भजन, सब निकल गए स्वामी, देर हो गई जल्दी चलो। भोले बाबा ने कहा कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप यहीं बैठो। क्यों जाओगे? सती ने कहा स्वामी ऐसा जुल्म ना करो, आज की कथा नहीं है, पहले की कथा है। विवाह के बाद बेटी कभी पति पिता के घर नहीं गई, जब संयोग हो पिता के बिटिया बहन के भैया के विवाह में बेटी नहीं जाती थी पहले, जब यज्ञ या भागवत ऐसा कोई उत्सव होता था तभी बेटी पति के साथ जाती थी और वापस आती थी। स्वामी हमें ले चलो। क्यों? तस्मिन भगिन्यो, सती सबसे बड़ी है। स्वामी मेरी बहनें आई होंगी, तस्मिन भगिन्यो मम भरत विश्व कई, अपने अपने पतियों के साथ और विवाह हो गए, मैंने देखा ही नहीं है मेरे बहन के पति कैसे। आज यज्ञ होगा, हम जाएंगी, मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ आएंगी, हमें देखने को मिले। तस्मिन भगिन्यो मम भरत विश्व कई, धर्मम शब्द लिखा है निश्चित, ध्रुवम गमेष्यन्ति ये बगैर पढ़े लिखे लोगों की बात थी। मेले लगने का अर्थ क्या है? मेला इसलिए गांव के आसपास लगाए जाते थे, व्यक्ति कहीं जा नहीं पाता था, मेला में मिलके एक दूसरे के हालचाल लेते थे। सती कह रही है ध्रुवम गमिष्यन्ति सूर्यत दिदक्षवा, दिदक्षवा माने देखने की इच्छा से, अपनों को देखने को मिल जाएगा, इसलिए स्वामी चलो। भोले बाबा ने कहा चलो, लेकिन एक बार बताओ कोई बुलाने आया? कोई नहीं आया। निमंत्रण पत्र? बोले नहीं आया। तो क्या बगैर बुलाए जाओगे? बगैर बुलाए जाओगी? सती चुपचाप हो गई, चली गई उठ के। पिता ने मुझे भी भेजा, मुझे बुलावा भेजना चाहिए था, सबको बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब क्या करेंगे? फिर भोले बाबा के पास पहुंची, फिर मुस्कुराने लगे। भोले बाबा ने अब क्या है सती, कुछ कहना चाहती हो? भोले बाबा ने सती ने कहा स्वामी 13 बहनें और मेरे पिता अकेले, भूल गए होंगे कि हमें ना बुलाते, हमें तो सबसे ज्यादा चाहते थे, हैं? अब पिताजी भूल गए और हमें पता लग गया यज्ञ है और हम ना जाए, तो ये बात अच्छी थोड़ी मानी जाएगी। क्यों? शास्त्र कहता है अनाहुता, जहां विवाद होता है शास्त्र की मर्यादा। अब संसद में विवाद होता है, जूता चलते हैं, माइक फेंके जाते हैं, देश के माननीय संसद में बैठते हैं, विवाद होता है, इतने तहस में आ जाते हैं, आक्रोश में कि जूता चलते हैं, माइक फेंक फेंक के तोड़ तोड़ के मारते हैं। ये हमारे देश की सर्वोच्च संस्था संसद है, लेकिन जहां विवाद हो और शास्त्र को बीच में रखा जाए, कहीं गड़बड़ी नहीं है। शास्त्र का सहारा लेके मैया सती कह रही हैं अनाहुता अभियंतु बंधुसु, कहाँ कहाँ भरतु गुरु देह कृतस्य के। शास्त्र कहता है बगैर बुलाए हुए स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ, पिता के यहाँ जाने में कोई दोष नहीं है। भोले बाबा ने कहा दिया हो दे। भोले बाबा ने विरोध नहीं किया। क्या कहा भोले बाबा ने? तोयोदितम, तुमने जो कहा है अच्छा नहीं है। तोयोदितम शोभन में शोभने, अच्छा नहीं है देवी।
बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक बात भूल गई, तदपि विरोध मान जा कोई, 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 कहाँ गए कल्याण कहाँ गए कल्याण कहाँ गए देखो अंतर है भूलना और भुला देना, अंतर है नहीं। हम किसी को वास्तव में भूल गए तो बात है, ठीक है, और हमने किसी को भुला दिया। देवी तुम भूली नहीं हो, तुम्हें भुला दिया गया, क्यों? क्या कोई कारण है? हमारे पिताजी हमें क्यों भुला देंगे? तुम्हें नहीं भुलाया, हमारे कारण तुम्हें भुला दिया। कारण बताया, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्मा जी की सभा में हमारी कोई इच्छा नहीं।